जय हिंद एवरीवन, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल के फौजी में। और आप सभी का कमेंट आ रहा था सर कि इसका एग्ज़ाम कैसे रहने वाला है और एग्ज़ाम के लिए आप क्या प्रिपरेशन कराएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एग्ज़ाम के लिए आपको 3 सब्जेक्ट को लेके चलूँगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वो 3 सब्जेक्ट कौन-कौन सी होने वाली हैं, तो वो 3 सब्जेक्ट रहने वाली हैं आपकी बात करूँ मैं जीके की, और फिर आता है आपका मैथ, फिर आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, आपका रीजनिंग, ये आपकी चीज़ें 3 सब्जेक्ट रहने वाली हैं जिनको मैं आपको डेली आपको क्लास प्रोवाइड होंगी तीनों सब्जेक्ट की मिला के। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट कराना है। मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से कोई वीडियो आपको मिल नहीं पा रही थी। इस वजह से मैंने आज से ये प्लान किया है कि आपको डेली 2 वीडियो मिल जाए, एक सुबह और एक शाम को। यानी कि आपका 2 वीडियो पर डे के हिसाब से आपका सिलेबस है जो आपका 1.5-2 महीने के अंदर आपका सिलेबस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जो कि आज मैं लेके आया हूँ, वो रहने वाला है आपका जीके का टॉपिक रहने वाला है, जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि आपके जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसे रहने वाला है। और वही मैं इस पेपर के ज़रिए आपको बताऊंगा जो कि आपका जो प्रीवियस ईयर 2023 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च अप्रैल में, तो उसी का जैसे वो आपका वायरल हो रहा था, उसमें से आपका ये क्वेश्चन मैंने छांट के आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे आपका एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो वो तैयारी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मुझे आपकी एग्ज़ाम डेट नज़दीक दिखेगी तो मैं आपका इंग्लिश भी स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन इतनी नहीं लेनी है कि आप सिलेबस को लेके आप परेशान रहें। तो बात करते हैं आज जीके का। मैं आपको 2 पार्ट में कराने वाला हूँ इसके। आपका जो फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ इसमें आपके जीके में, तो वो आपके पार्ट में इसमें 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जीके का उसमें आपके 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो पूरे जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्या रहने वाला है, जो एग्ज़ाम का लेवल था वो कैसा था, और आप उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हैं। और आपका बहुत सारा कमेंट है कि सर बुक को आप प्रेफर करते हैं कि कौन सी बुक से हम पढ़ें, तो वो आपको मैं जल्दी आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी है। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको पहले मैं आपकी मैंने तो बुक से प्रिपरेशन की नहीं थी, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं तो अभी बुक देख रहा हूँ कौन सी आपके लिए बेटर रहने वाली है। तो मैं रोज़ जाके आपको चेक करता हूँ कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो आज का प्रश्न रहने वाला है, जो स्टार्टिंग में आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो उस वो क्वेश्चन है आपका प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। तो ये आपने फिजिक्स में आपने बहुत सारी स्टैटिक जीके में आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका दूरी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कैनवरा किसकी राजधानी है। कैनवरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है, और ये भारत का नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में आपका चलाया गया था, जो कि पुलिस के वेश में सेना वहाँ गई थी और विद्रोह हो रहा था, वहाँ पे आपका ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। उसे वो आपको पूछेगा कहाँ पे ये हुआ था, तो ये आपका हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सामाजिक सुरक्षा कर किस प्रकार का कर है। ये आपका एक प्रगतिशील कर है। ये आपका इकोनॉमिक्स से हुआ। इकोनॉमिक्स के कार्य 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा ध्यान में, उसके स्टैटिक क्वेश्चन है वो आप पढ़ लें। ठीक है, रेपो रेट वगैरह दर ये कितनी होती हैं, वो सारी आप चीज़ इसमें पढ़ के जाएं। उसके बाद आता है आपका कुकिंग गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो ये आपको बहुत बखूबी पता है, आपको ब्यूटेन और प्रोपेन आपका इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेट्रोलियम के शोध में क्या प्रक्रिया शामिल है। तो ये प्रक्रिया आपकी प्रभावची आश्वन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। और उसके बाद आता है आपका ग्राम पंचायती फार्म को पहली बार किसके द्वारा अपनाया गया। ये 2 राज्य थे आपके सबसे पहले
उनमें से आपका एक राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फेराइट किसकी इकाई है, तो फेराइट धारिता की इकाई है, ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विश्व प्रसिद्ध बच्चों कथा के लेखक का नाम LSK एडवेंचर इन वंडरलैंड, ये किसने लिखी थी, ये आपका लुइस कैरोल, ठीक है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। और ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से आपका संबंधित है। आप ये भी स्टैटिक पोर्शन में ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप प्लीज़ स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करें अगर आपको जीके में 40+ स्कोर करना है तो, ठीक है। अगर आपने इसमें 40+ स्कोर नहीं किया तो आपका सिलेक्शन बहुत कम ही रेयर चांस हो जाएंगे आपके कि आपका सिलेक्शन बाधा पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको जीके के पोर्शन को सही से पढ़ना है और रीजनिंग भी आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि ये दो मेन टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम में यानी कि आपको मतलब सबसे आगे ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भारतीय डर्बी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका घुड़सवारी से संबंधित है। तो देखो आपके खेल से भी पूछे जाते हैं, तो आपको देख ले रहा है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई अंदर के फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। और ये आपका आ गया करंट अफेयर का। करंट अफेयर में क्या पूछा गया था, 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन होस्ट कौन कर रहा है, ये आपका इंडिया कर रहा था 2023 में। और काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था, उसमें श्रीलंका ऑप्शन में था। तो सारों ने केरल के आए हुए थे, मेरे पास में बैठे थे, वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डिस्कस कर रहे थे कि जो है G20 शिखर सम्मेलन श्रीलंका में हुआ है। तो ऐसा ना करें, करंट अफेयर पढ़ के जाएँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 14वां क्वेश्चन, जायस तलवार 2021 किस देश के साथ युद्ध अभ्यास हुआ, ठीक है। तो वो आपका संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका आंसर था। उसके बाद आया आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपकी खून की कमी से आयरन का रोग होता है, ठीक है। उसके बाद होता है यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच WHO ने किस देश को प्रयोगशाला में रोकजन किया, ठीक है। तो वो आपका था अमेरिका। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका आता है हाल ही में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, तो ये आपका झूलन गोस्वामी इसका आंसर है। और ये आपका करंट अफेयर का है, तो आपको देख लेना है कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, ठीक है। 10 वर्ष को क्या कहते हैं, 10 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, तो ये दशक कहते हैं और इंग्लिश में डिकेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भारत में यारलुंग जम्बो नदी किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपकी चीन के तिब्बत से निकल के भारत में प्रवेश करती है, तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है सारी चीज़ें, जो कि इसके फैक्ट है, वो आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है किसी भी सब्जेक्ट में। डीप जाओगे तो आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि आप इतना डीप न जाएं, इसमें पूछा ही नहीं जाता है डीप, बेसिक ही नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का समय GMT से कितना आ गया है, तो ये आपका 5.5 घंटा आ गया है, ठीक है। तो जो आज के सवाल थे वो सारे खत्म। आपको देख लेना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई टफ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके फैक्ट के हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नहीं जाना है। मैं एक बार ये आपको क्लियर कर दूं कि आपको बस बेसिक ही नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप 130+ भी स्कोर कर सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है। तो आपको ज़्यादा रट्टा के चक्कर में नहीं पड़ना है कि अपर जाए, आपको लोअर ही रहना है मेरे अकॉर्डिंगली। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आपको कराते रहूँगा। और अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है जीके का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ का और फिर इंग्लिश का आपको रिव्यू करा दूंगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक चलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लियर कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।